नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। क्या आपको कभी रीडिंग करते वक्त हेडेक, आई स्ट्रेन या ब्लर्ड विजन होती है और आई एग्जामिनेशन में सब कुछ नॉर्मल आने के बाद भी प्रॉब्लम रहती है? इसका एक ही रीज़न हो सकता है, वो है हेट्रोफोरिया। आज की वीडियो में हम हेट्रोफोरिया को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो व्हाट इज हेट्रोफोरिया? हेट्रोफोरिया एक लेटेंट या हिडन ओकुलर डाइवेशन है जो नॉर्मल बाइनोकुलर विजन के दौरान फ्यूजन के कंट्रोल में रहता है। सिंपल वर्ड में कहे, जब दोनों आंखें एक साथ काम कर रही होती है तो फ्यूजन उन्हें अलाइन करता है, लेकिन जब फ्यूजन ब्रेक हो जाता है, जिससे कवर टेस्ट में एक आई को कवर कर दिया जाए, तो आंख अपनी रेस्टिंग पॉइंट की तरफ मूव करती है। इस हिडन डाइवेशन को हम हेट्रोफोरिया कहते हैं। इसीलिए हेट्रोफोरिया को हिडन स्क्विंट भी कहा जाता है। नॉर्मल आइंग अलाइनमेंट एंड फ्यूजन। नॉर्मल कंडीशन में दोनों आंखें सेम टारगेट पर फोकस करती है। रेटिना पर इमेज कोरोस्पोंडिंग पॉइंट पर बनती है। ब्रेन दोनों इमेज को फ्यूज करके सिंगल इमेज बनाता है। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल बैलेंस में काम करती है। फ्यूजन ही इन आंखों को प्रॉपरली अलाइन रखता है। जब फ्यूजन डिस्टर्ब या ब्रेक हो जाए तो ये लेटेंट डाइवेशन रिवील हो जाती है। व्हाई डज हेट्रोफोरिया अकर? अब सवाल आता है कि हेट्रोफोरिया होती क्यों है। फर्स्ट, मसल इम्बैलेंस। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल की स्ट्रेंथ इक्वल ना हो, कुछ मसल ज़्यादा स्ट्रोंग या वीक हो सकती है, जिसका रिजल्ट होता है आई अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने लगती है। सेकंड, रिफ्रैक्टिव एरर। हाइप्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। अनकोरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर फ्यूजनल स्ट्रेस बढ़ाते हैं और फोरिया डेवलप कर सकते हैं। थर्ड, एक्सेसिव नियर वर्क। आजकल मोबाइल, लैपटॉप और रीडिंग की वजह से नियर डिमांड बहुत बढ़ गई है। एक्सेसिव कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन फोरिया को इंक्रीज कर सकता है। फोर्थ, फैटिग्यू। फिजिकल और मेंटल फैटिग्यू दोनों फ्यूजन कंट्रोल वीकन कर देते हैं। फिफ्थ, पुअर फ्यूजन एबिलिटी। अगर फ्यूजनल रिजर्व वीक हो जाए तो डाइवेशन को कंपनसेट नहीं कर पाता। टाइप ऑफ हेट्रोफोरिया। हेट्रोफोरिया के मेन 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट, इजोफोरिया। इजोफोरिया में आई इनवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखती है। जब फ्यूजन ब्रेक होता है तो आई नोज की तरफ ड्रिफ्ट करती है, जिसका सिम्टम होता है हेडेक, आई स्ट्रेन, ब्लर्ड विजन, रीडिंग डिफिकल्टी। इजोफोरिया यूजुअली एक्सेसिव कन्वर्जेंस से एसोसिएटेड होती है। सेकंड, एक्सोफोरिया। एक्सोफोरिया में आई आउटवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखती है। ये सब कॉमन हेट्रोफोरिया है। फ्यूजन ब्रेक होते ही आई बाहर की तरफ ड्रिफ्ट करती है, जिसका सिम्टम होता है आई फैटिग्यू, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, इंटरमीडिएट ब्लर एंड रीडिंग डिस्कम्फर्ट। नाउ हाइपरफोरिया। हाइपरफोरिया में एक आई ऊपर ड्रिफ्ट करती है। यह वर्टिकल मसल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसका सिम्टम है हेडेक, आई स्ट्रेन, ओकेजनल डिप्लोपिया। फोर्थ, हाइपोफोरिया। हाइपोफोरिया में एक आई डाउनवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखती है। ये कंपैरेटिवली लेस कॉमन होती है। नाउ साइक्लोफोरिया। साइक्लोफोरिया रोटेशनल डाइवेशन होती है। इसमें विजुअल एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। इसको क्लिनिकल डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। हेट्रोफोरिया को फिक्सेशन डिस्टेंस के बेस पर भी क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट, डिस्टेंस हेट्रोफोरिया। डिस्टेंस फिक्सेशन पर डाइवेशन ज़्यादा होती है। कॉमन कोज इसके होता है डाइवर्जेंस वीकनेस एंड डाइवर्जेंस एक्सेस। नियर फिक्सेशन पर डाइवेशन ज़्यादा होती है, जिसका कॉमन कोज होता है कन्वर्जेंस, इन्फेनेंसी, अकोमोडेटिव प्रॉब्लम। नाउ सिम्टम ऑफ हेट्रोफोरिया। अब सिम्टम को डिटेल में समझते हैं। एस्थेनोपिक सिम्टम्स, आई स्ट्रेन, हेडेक, बर्निंग सेंसेशन एंड वाटरिंग। विजुअल सिम्टम, ब्लर्ड विजन, इंटरमीडिएट डिप्लोपिया एंड डिफिकल्टी फोकसिंग। रीडिंग प्रॉब्लम। रीडिंग में कंसंट्रेशन कम होना, लाइन स्किप करना, प्लेस लूज करना। जर्नल सिम्टम, फैटिग्यू, इरिटेबिलिटी एंड रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी। नाउ क्लिनिकल साइन। पेशेंट में कुछ कॉमन साइन भी मिल सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग, आई रबिंग, वन आई क्लोज करना, पुअर कंसंट्रेशन, रिड्यूस। नाउ compensated and decompensated heterophoria.
कंपनसेटेड हेट्रोफोरिया, इसमें फ्यूजन डाइवेशन को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लेते हैं। पेशेंट जर्नी एस्फेनोपेटिक होता है, जिसके फीचर्स होते हैं गुड फ्यूजनल रिजर्व एंड कंफर्टेबल बायनोकुलर विजन, नॉन सिग्निफिकेंट सिम्टम। डिकम्पनसेट हेट्रोफोरिया, ये फ्यूजन डाइवेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, पेशेंट स्पेनोटिक हो जाता है। फीचर्स होते हैं हेडेक, आई स्ट्रेन, डिप्लोपिया, रीडिंग डिफिकल्टी। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सिम्पटोमेटिक पेशेंट यूजुअली इस कैटेगरी में आता है। नाउ क्लिनिकल टेस्ट ऑफ हेट्रोफोरिया। अब डायग्नोस के इंपॉर्टेंट टेस्ट देखते हैं। फर्स्ट, कवर अनकवर टेस्ट। फ्यूजन ब्रेक की जाती है और आई मूवमेंट ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आई मूवमेंट दिखे तो लेटेंट डाइवेशन प्रेजेंट होती है। सेकेंड, अल्टरनेट कवर टेस्ट। आई को अल्टरनेटली कवर किया जाता है, यह टोटल फोरिया को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड, मैडॉक्स रोड टेस्ट, सबसे कॉमनली यूज्ड टेस्ट है। पॉइंट लाइट को लाइन में कन्वर्ट करते हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोरिया मेजर करने में इजीली यूज होता है। मैडॉक्स विंग टेस्ट नियर हेट्रोफोरिया मेजर करने के लिए यूज होता है। सिंपल और क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। नॉन ग्रेफ टेस्ट फोरोप्टर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोरिया मेजरमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है। होवेल फोरिया टेस्ट कंफर्टेबल और एक्यूरेट फोरिया मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ हेट्रोफोरिया। ट्रीटमेंट कोज और सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। सबसे पहले मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म को एक्यूरेटली करेक्ट किया जाता है। कई पेशेंट में सिम्टम में इसी वजह से इम्प्रूव हो जाता है। सेकेंड, विजन थेरेपी। गोल होता है फ्यूजन इम्प्रूव करना, वर्जन्स इम्प्रूव करना एंड बाइनोकुलर विजन को स्ट्रेथन करना। इसके लिए एक्सरसाइज की जाती है पेंसिल पुशअप, ब्रोक स्ट्रिंग एंड बैरल कर्ड की। नाउ प्रिज्म करेक्शन। सिनेप्टिक पेशेंट के लिए प्रिज्म प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, स्पेशली वर्टिकल फोरिया के लिए एंड डिकम्पनसेट हेट्रोफोरिया के लिए। प्रिज्म फ्यूजनली डिमांड को रिड्यूस करता है। विजुअल हाइजीन, पेशेंट को एडवाइज करे प्रॉपर लाइटनिंग एंड करेक्ट वर्किंग डिस्टेंस, रेगुलर विजुअल ब्रेक एंड 20-20 रूल फॉलो करे। हेट्रोफोरिया वर्सेस हेट्रोट्रोपिया। हेट्रोफोरिया हिडन स्क्विंट होता है एंड हेट्रोट्रोपिया मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है। हेट्रोफोरिया में डाइवेशन सिर्फ फ्यूजन ब्रेक होने पर दिखाई देती है। हेट्रोट्रोपिया में डाइवेशन कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहता है। हेट्रोफोरिया में फ्यूजन कंट्रोल करते हैं। हेट्रोट्रोपिया में फ्यूजन अब्सेंट या इनक्विडेंट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल ऑप्टोमेट्री मेड इजी को सब्सक्राइब करें। हैंडमेड शॉर्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट नोट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।